Welcome students, in English class video I am going to teach you a poem of standard 9 Beehive NCERT. The name of the poem is A Legend of the Northland by Fabe Carey. Students, it is a ballad poem. Ballad is usually narrating story in short stanza. मीन्स बैलड एक ऐसी पोएम होती है जिसमें स्टोरी को शॉर्ट स्टेंजाज में शो किया जाता है. दिस पोएम इज़ अ लेजेंड. लेजेंड मीन्स historical story. We can say it is a folk story also, and it is orally passed on from generation to generation. Means ये केवल orally ही जनरेशन से जनरेशन में जाती है और इसी को इसीलिए हम folk story भी कहते हैं. Students, it is a story from cold region. Cold region, Northland may refer to extremely cold country as Greenland, Norway, Canada, Russia, as you are seeing in this picture. So this story is believed to be true. There is evidence. So let's start the poem. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter, they cannot sleep them through. स्टूडेंट्स, नॉर्थलैंड में दूर कहीं पर जहाँ नॉर्थलैंड एरिया है वहाँ दिन बहुत छोटे होते हैं और रातें बहुत लंबी होती हैं. इसीलिए वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक सोकर अपनी रातें नहीं बिता पाते हैं. जैसे कि आप भी विंटर सीजन में देखते हैं कि दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं तो रात को पूरी रात नींद नहीं आती है और सोते हुए नहीं बिताई जाती है. Where they harness the swift reindeer to the sledge when it snows, and the children look like bear's cub in their funny furry clothes. Students, here poet is saying कि जब बर्फ़ वहाँ गिरती है तो वहाँ बर्फ़ पर फिसलने वाली गाड़ी से रेनडियर जो वहाँ का एक एनिमल है उससे जोतने का काम किया जाता है. हार्नेस मीन्स जोतने वाला सामान. और वहाँ जब बर्फ़ पड़ती है तो बच्चे बियर कप जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वो अपने फ़नी और फरी क्लॉथ्स में होते हैं. They tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Students, in this stanza, poet is saying कि जब वे रातें लंबी होती हैं और बच्चे रात को सो नहीं पाते हैं तो उनके एल्डर्स उनको क्यूरियस स्टोरीज़ सुनाया करते हैं. पोइट कहते हैं कि मुझे उन कहानियों पर विश्वास नहीं होता कि ये सच्ची कहानियाँ हैं, लेकिन फिर भी यदि मैं तुम्हें ये कहानी सुनाता हूँ तो ये तुम्हें शिक्षा देने वाली होंगी बिकॉज ये मॉरल स्टोरी होती हैं. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. Students, in this stanza, poet is saying कि एक बार जब गुड सेंट पीटर जो वर्ल्ड में नीचे की तरफ रहते थे वो उपदेश देते हुए घूमते थे. यू नो, क्या आप जानते हैं कि वो क्या करते थे? He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. In this stanza, poet is saying that Saint Peter जब वर्ल्ड में उपदेश देते हुए भ्रमण कर रहे थे तो वो भ्रमण करते हुए एक उस स्थान पर आते हैं जहाँ एक कॉटेज में एक छोटी सी औरत केक सेक रही थी, केक बना रही थी और उन्हें हाथ में सेक रही थी, बेक कर रही थी. बेक मीन्स सेकना, हाथ मीन्स जो भट्टी अंगीठी टाइप जैसी चीज़ होती है जिसमें केक को पकाया जाता है. And being faint with fasting for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. In this stanza, poet is saying कि सेंट पीटर जैसे पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल कर रहे थे और प्रीचिंग कर रहे थे, उपदेश देते हुए भ्रमण कर रहे थे, तो इसी कारण से पूरे दिन कुछ ना खाने के कारण, फास्टिंग पर होने के कारण वो कुछ मूर्छित जैसी स्थिति में थे. तब पूरा दिन लगभग ख़त्म हो चुका था, शाम का समय था. उन्होंने उस स्त्री से कहा कि तुम अपने केक के भंडार से मुझे केवल एक केक का पीस दे दो. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it
and thought it seemed too large to give away. इसीलिए उसने बहुत छोटा सा केक बनाया और जब वो उसे सेक रही थी, बेक कर रही थी, तब उसने उसे देखा तो उसे लगा कि यह तो देने के लिए बहुत बड़ा है. Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. इसीलिए उसने एक दूसरे केक का आटा गूंथा. नीड मीन्स गूंथना, जो पहले से छोटा था. परंतु जब उसने उसे टर्न किया, पलटकर देखा, तो उसे लगा कि यह पहले जितना ही बड़ा है. इट मीन्स जब उसे देने का समय आता था, उसे लगता था कि यह अपने खाने के लिए तो छोटा है, बट दूसरों को देने के लिए बड़ा है. इसीलिए उसने उसे भी रोक दिया. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she could not part with that. तब उसने डॉ का एक बहुत छोटा टुकड़ा लिया और उसे रोल करके फ्लैट कर दिया तथा उसे मालपुए की भांति पतला केक बनाकर तैयार किया. वेफर मीन्स मालपुआ. लेकिन जब उसने वो केक बनाकर तैयार किया, तब वह उसे भी ना दे सकी और इस तरह से उसने अपना तीसरा पार्ट भी केक का सेंट पीटर को नहीं दिया. For she said, "My cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf." क्योंकि अब उसने कहा कि मेरा केक जब मैं इसे खाती हूँ, अपने आप खाती हूँ, तब ये बहुत छोटा दिखता है और यदि मैं इसे किसी को देती हूँ तो देने के लिए ये बहुत बड़ा है और इसीलिए उसने उस केक को शेल्फ पर ही रख दिया. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. तब गुड सेंट पीटर नाराज़ हो गए क्योंकि वह बहुत भूखे थे और भूख के कारण मूर्छित होने की कंडीशन में आ गए थे. और ऐसी एक स्त्री जो उन्हें केक देने को भूख में तैयार नहीं थी, वो उनके गुस्से को बढ़ाने के लिए काफ़ी थी. And he said, "You are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm." तब सेंट पीटर नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम ह्यूमन फॉर्म में रहती हो, मनुष्य के जीवन में मनुष्य के रूप में निवास करती हो और तुम्हारे पास फूड और शेल्टर यानी रहने का स्थान और भोजन दोनों ही हैं और साथ में ही तुम्हारे पास फायर भी है ताकि तुम अपने आप को गर्म कर सको, लेकिन तुम इन सब के योग्य नहीं हो. तुम मनुष्य रूप में रहते हुए भी इन सब चीज़ों को पाने के योग्य नहीं हो. Now you shall build as the bird do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. In this stanza, poet is saying कि जब सेंट पीटर नाराज हो जाते हैं तो वो उस वुमेन से कहते हैं कि अब तुम अपना भोजन और अपना घर उस बर्ड की तरह से बनाओगी जो पूरे दिन सूखी लकड़ी में बोरिंग करते हुए अपने भोजन को प्राप्त करती है. तुम भी वैसे ही बोरिंग करते हुए अपना भोजन तैयार करोगी और अपना घर बनाओगी. Then up she went through the chimney and never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. और तब वह एक चिमनी में से होकर गई और एक शब्द भी नहीं बोली और जब चिमनी से बाहर निकली तो एक वुड पेकर बाहर निकला क्योंकि वह अब एक बर्ड के रूप में बदल चुकी थी. यहाँ सेंट पीटर ने जो उस लेडी को कर्स किया, उस कर्स के परिणाम स्वरूप वह वुड पेकर के रूप में बाहर निकली. She had a scarlet cap on her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned, black as a coal in the flame. In this stanza, poet is saying कि जब वह कठफोड़वा बनकर बाहर निकली तब उसके सिर पर केवल उसकी स्कारलेट कैप लगी हुई थी और उसके बाकी सारे कपड़े कोयले की तरह फ्लेम में जलकर राख हो गए थे. अब उसके सिर पर केवल उसकी कैप रह गई थी. And every country schoolboy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food.
और अब हर गांव का बच्चा उसे उसी जंगल में पेड़ पर देखा करता था जहां वो पेड़ पर पूरे दिन रहती थी और बोरिंग बोरिंग करते हुए अपने फूड को प्राप्त करती थी। उसे फूड तभी मिलता था जब वो लकड़ी में, पेड़ की लकड़ी में बोरिंग करती रहती थी और अपने भोजन की कमी को पूरा करती थी। You may not be changed to a bird, though you live as selfishly as you can, but you will be changed to a smaller thing, a mean and selfish man. Students, through this story, this ballad poem, poet want to give a message that if we are selfish, then we cannot be changed as a bird, but we will be changed a mean or selfish person. So we should not be selfish. हमें कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। हम एक बर्ड तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक तुच्छ व्यक्ति, एक छोटा व्यक्ति बनकर हम जरूर रह जाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी स्वार्थीपन के साथ में जीवन नहीं जीना चाहिए। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो वी शुड बी हेल्पफुल फॉर देम।